कि जब जब इस इंसान ने इंसानियत त्याग के वहशी दरिंदे का रूप धारण किया है तो संसार का मालिक अपना अजाब किसी ना किसी शक्ल में भेजता रहा। अज तो हज़ारों साल पहला भी पानी के एक अरबी अजाब ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया सी, जिसका वर्णन कुरान मजीद विच सैलाबे नूं, बाइबल विच नोहा फ्लड ते वेदां विच महान सैलाब के नाम नाल मिलता है। मार धार का औगुण आ जाता है तो फिर ये इंसान जानवरों तो ही नहीं बल्कि जंगल के वहशी दरिंदियां तो भी बदतर ते नीच बन जाता है कि उन्होंने मासूमां की हाय रब के घर का बूहा खटकाउण लई काफ़ी नहीं सी। जे किसी के परिवार पर कोई जुल्म करता है तो परिवार के मालिक को गुस्सा आता है तो वह इसका बदला जुल्म करने वाले तो लेंदा है। याद रखो, संसार के सारे लोग भावें वो किसी भी धर्म नाल संबंध रखते हैं, रब की खलकत है, रब का परिवार है। तब तक पहुँच जाने वाला एक घमंडी इंसान अज रब की एक हकीर जही रचना जिसनों कि अखां नाल देखा भी नहीं जा सकता, जिसनों हथ नाल फड़िया भी नहीं जा सकता, उसके हथों जलील और रुसवा हो रहा है। और इस रब के इस फोर्स का, रब के इस अजाब का अज का फिरौन ते उसके सहयोगी मेन टारगेट बने हुए हैं। अवश्य ही रब अपने परिवार से हुए जुल्म का बदला जालमां तो लै रहा है। इंसान वो है जिसके दिल में दूजिਆਂ ਲਈ हमदर्दी होवे, प्रेम होवे, प्यार होवे, मुहब्बत होवे, वो काइंड हार्टेड होवे। कणक के नाल घुन भी पिस जाता है। अर्थात जो रब का अजाब आता है तो जालमां दे नाल कुछ निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। इंसानियत ते जुल्म करन तो बाग आ जान, वरना रब की बेआवाज़ लाठी उन्हां ते खड़कण लई भी तैयार है। डॉक्टर साहब, आजकल कोरोना वायरस बहुत फैलिया हुआ है, की कहोगे? संसार का इतिहास गवाह है कि जब जब इस इंसान ने इंसानियत त्याग के वहशी दरिंदे का रूप धारण किया है तो संसार का मालिक अपना अजाब किसी ना किसी शक्ल में भेजता रहा है। जे इंसान का यह दरिंदापन एक खास इलाके तक सीमित होंदा तो रब्बी अजाब भी उस इलाके तक ही सीमित रहिंदा, पर जे उसका यह दरिंदापन वर्ल्ड वाइड होंदा तो रब्बी अजाब सारी दुनिया को ही अपनी लपेट में लै लैंदा। अज तो हज़ारों साल पहला भी पानी के एक अरबी अजाब ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में लिया सी, जिसका वर्णन कुरान मजीद विच सैलाबे नूं, बाइबल विच नोहा फ्लड ते वेदां विच महान सैलाब के नाम नाल मिलता है। इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा है। अज एक बार फिर सारी दुनिया कोरोना वायरस जां कोविड-19 की लपेट विच है। कोविड-19 केवल एक बीमारी है ਜਾਂ फिर एक रब्बी अजाब भी है। इस ते चर्चा करने ਲਈ ही अज मैं दर्शकों के रूबरू होया हाँ। शुरू करता हाँ रब के नाम नाल जो बहुत मेहरबान ते रहम फरमाउण वाला है ते उही सारे संसारां दा साजनहार ते पालनहार है। साइंस भी ये दसदी है कि अज तो करोड़ों साल पहला इस संसार की कोई होंद नहीं सी इत्थे, बल्कि इत्थे खला वैक्यूम सी ते फिर एक बहुत बड़ा धमाका होया जिसनूं बिग बैंग कहा जाता है, जिसके सिट्टे वजों ही ये सारा संसार होंद विच आया सी। हुण इत्थे सवाल पैदा होंदा है कि वो बड़ा धमाका, वो बिग बैंग की अपने आप ही हो गया सी, जबकि छोटिया छोटिया चीज़ां जिमें चमचा, गिलास, पेन, कॉपी, कुर्सी, टेबल आदि भी अपने आप नहीं बनिया, बल्कि किसी ना किसी ने इन्हों बनाया जरूर है। तो फिर ये विशाल धरती, ये सूरज, ये चंद, ये बिना थम्मा तो खड़ा आसमान ते आसमान में तैरते करोड़ों तारे, कि ये सब कुछ अपने आप ही बन गया होगा, अपने आप ही बन गया होगा। तो इन्हों बनाने वाला कोई नहीं है, नहीं अजिहा नहीं है, बल्कि करोड़ों सालों तो भली भांत नियम पूर्वक संतुलित चलता संसार का यह प्रबंध गवाही दे रहा है, संसार का सिस्टम गवाही दे रहा है कि इन्हों कोई बनाने वाला जरूर है, जिसने ना केवल इन्हों बनाया है बल्कि एक खास सिस्टम विच बन के इन्हों चला भी रहा है। वो रब है जो अपनी होंद, हस्ती ते गुना जां सिफतां विच इक्को एक है, उसका कोई भाईवाल, शरीक जां पार्टनर नहीं है। दूजे शब्दों में ये संसार ते संसार में जो कुछ भी हैं वो सब रचनावां हैं उस इक्को एक रचनहार दियाँ, क्रिएशन हैं उस इक्को एक क्रिएटर दियाँ। साइंस ये भी दसदी है कि इस धरती ते सब तो पहला
पेड़ पौधों ने जन्म लिया, फिर जानवर जीव जंतु पैदा होए, तो उस तो ਲੱਖਾਂ साल बाद इंसान का इस धरती पर जन्म होया, जिस तो यह स्पष्ट होंदा है कि इंसान रब दीयां रचनावां विचों सब तो उत्तम रचना है, अशरफुल मखलूकात है, तो बाकी दी रचनावां इस दी सेवा लई ही पैदा कीतियां गईयां हन। उदाहरण वजों जिवें जदों कोई VIP आउंदा है तो उसके आउण तो पहलां स्टेज तैयार की जाती है, बिल्कुल इसी तरह ही इंसान के इस धरती पर आउण तो पहलां संसार की यह स्टेज तैयार की गई सी। हुण इत्थे सवाल पैदा होंदा है कि इंसान उत्तम रचना क्यों है। देखो जिवें किसी चीज़ की उत्तमता या किसी चीज़ का उच्चा होना उसके गुण करके ही होंदा है, बिल्कुल इसी तरह ही इंसान का उत्तम रचना होना इसके उत्तम गुण करके, इसके आला गुण करके ही है। आओ हुण असीं इंसान के उस उत्तम गुण ते एक झात मारते हैं। इंसान अरबी भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा के ही एक होर शब्द उनस तो बनया है, जिसका अर्थ है मुहब्बत, प्रेम, प्यार, हमदर्दी। अर्थात इंसान वो है जिसके दिल में दूजिया लई हमदर्दी होवे, प्रेम होवे, प्यार होवे, मुहब्बत होवे, वो काइंड हार्टेड होवे। जितों तक खान पीन, बच्चे पैदा करन जां अपनी फैमिली नूं पालन का संबंध है, ये काम तो जानवर भी करते हैं। हुण जे इंसान भी बस इहो काम करता है तो फिर एक जानवर और इंसान च की फर्क होया। इस तो स्पष्ट हो जाता है कि इंसान के अंदर दूजियां लई हमदर्दी, प्रेम, प्यार का गुण होना ही इसनूं दूजियां रचनावां तो उत्तम बनाउंदा है। हुण जे इंसान के अंदरों ये गुण निकल के इसकी थां नफरत, घिरना, लुट खसुट, मार धाड़ का अवगुण आ जाता है, तो फिर ये इंसान जानवरों तो ही नहीं बल्कि जंगल के वहशी दरिंदियां तो भी बदतर ते नीच बन जाता है। क्योंकि वहशी दरिंदे जिवें शेर, चित्ता, भेड़िया आदि भी अपनी भुख की लोड़ अनुसार ही दूजे जानवर का शिकार करते हैं। जदों उसकी भुख मिट जाती है तो फिर वो बिला वजह किसी दूसरे जानवर को नहीं मारते। पर ये इंसान किहो जिहा वहशी दरिंदा है कि जिसकी भुख सैकड़े नहीं, हज़ारां नहीं बल्कि लखां निर्दोष इंसानां दा कतले आम करन तो बाद भी नहीं मिटदी। पिछले कुछ सालों में इंसान के रूप विच इस वहशी दरिंदे ने लखां ही निर्दोष इंसानां दा कतलेआम किया, जिस विच बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतां सब ही शामिल सन। तो लखां ही निर्दोष इंसानां नूं घरों बेघर करके दर बदर भटकण लई मजबूर कर दिता, जिन्हां कोल अज ना रहण लई छत है, ना खाण लई खाना है, ना पीण लई पानी है, तो ना पहनण लई कपड़े ने। तो लखां ही निर्दोषां नूं उन्हां दे घरां विच कैद कर रखिया है। की कसूर सी उन्हां मासूमां दा? बस इहो कि वो कमज़ोर सन, इसलिए ही ताकतवर ਜ਼ਾਲਮਾਂ ने उन्हां पर ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ कमाया है कि उन्हां मासूमां दी हाय रब दे घर दा बूहा खटकाउण लई काफ़ी नहीं सी। देखो जदों किसी देश के किसी इलाके विच कुछ शरारती अंसरां वल्लों फसाद फैलाया जाता है तो उत्थों की सरकार अपनी फोर्स भेज के उन्हां शरारती अंसरां नूं सख्त सजावां दे के उत्थे अमन कायम करती है। बिल्कुल इसी तरह ही संसार का इतिहास गवाह है कि जद जद ਜ਼ਾਲਮ लोगों ने अपने जुल्म नाल इस धरती ते फसाद फैलाया तो इस धरती के असल हाकम ने अपनी फोर्स या अपना आज़ाब किसी ना किसी शक्ल विच भेज के उन्हां ਜ਼ਾਲਮਾਂ नूं नीस तो नाबूद किया है, उन्हां दा सर्वनाश किया है। नमरूद ते फिरौन जहे ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ उदाहरणां इस दियां गवाह हैं। दूजी गल, जे किसी के परिवार ते कोई जुल्म करता है तो परिवार के मालिक नूं गुस्सा आता है तो वह इसका बदला जुल्म करने वाले तो लैंदा है। याद रखो संसार के सारे लोग भावें वो किसी भी धर्म नाल संबंध रखते हैं, रब की खलकत है, रब का परिवार है। हुण जे कोई रब के परिवार ते जुल्म करता है तो रब नूं गुस्सा आता है तो वह देर या सवेर इसका बदला जरूर लैंदा है। कोविड-19 या करोना वायरस की शक्ल विच रब की फोर्स, रब का अजाब ने अज सारी दुनिया नूं अपनी लपेट विच लै रखिया है। इस दे अगे दुनिया की सारी साइंस, टैक्नोलॉजी ते मैडिकल फेल हो चुकी है। संसार ते संसार दियां सुपर पावर्स बेबस ते बेकस ने। चौहों पासे वहशत ते खौफ का माहौल है। इस तो बढ़ के लानत होर की हो सकती है कि चंद तक पहुँच जाने वाला एक मंडी इंसान अज रब की एक हकीर जही रचना जिसनों कि अखां नाल देखा भी नहीं जा सकता, जिसनों हत्थ नाल फड़िया भी नहीं जा सकता, उसके हत्थों जलील और रुसवा हो रहा है। अवश्य ही रब अपने परिवार ते होए जुल्म का बदला ਜ਼ਾਲਮਾਂ तो लै रहा है। इतिहास गवाह है
ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਰਥਾਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜੋ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਇੰਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਬੇਬਸ ਤੇ ਬੇਕਸ ਨੇ। ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਤਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘੁਮੰਡੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਈ ਲਾਹਨਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹਕੀਰ ਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਜਲੀਲ ਔਰ ਰੁਸਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਵਸ਼ਯ ਹੀ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫਿਰੌਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁਣ ਵੀ ਪਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਰਥਾਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ, ਵਰਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਲਾਠੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੜਕ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇਗਾ ਉਸਦਾ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਰਥਾਤ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੱਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਹਿਦ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਬ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।